नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूट्रिशन इन फंजाई है थ्रू द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो है वो अपनी न्यूट्रिशन, अपनी फूड जो है वो म्यूचुअलिज्म के थ्रू भी जो है वो ऑब्टेन करती है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो होते हैं जो कि दो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलकर आपस में करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म। तो वो रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो रिलेशनशिप बनाती है अपने किसी भी पार्टनर के साथ, वो म्यूचुअलिस्टिक होता है, मतलब अपने दोनों को जो है वो बेनिफिट हो रहा होता है। तो इसीलिए म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई में हम दो को डिस्कस करते हैं, एक है लाइकन्स और दूसरे हमारे पास आते हैं माइकोराइज़ा। लाइकन्स जो है वो एसोसिएशन है फंजाई के जो कि वो एल्गी के साथ बनाती है, और माइकोराइज़ा जो है वो एसोसिएशन है फंजाई के जो कि वो प्लांट्स के साथ बनाती है। तो लाइकन्स में जो दो पार्टनर होते हैं, वन पार्टनर इज़ अ एल्गी एंड द अदर वन पार्टनर इज़ अ फंजाई। तो लाइकन्स इट इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द सर्टन फंजाई। सारी अब जो फंजाई हैं जितनी भी हम आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे वो सारी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन नहीं करती, सिर्फ जो है वो फ्यू ग्रुप्स ऑफ फंजाई हैं, फ्यू फाइलम हैं जो कि लाइकन्स के साथ जो है वो एसोसिएशन बनाते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो ज़्यादातर जो 90% एसोसिएशन बनाते हैं वो मेंबर हैं एस्कोमाइसीड्स के। एस्कोमाइसीड या एस्कोमाइकोटा फाइलम है, उसके जो मेंबर्स हैं उनको हम एस्कोमाइसीड्स कहते हैं। इस तरह जो है वो ड्यूट्रोमाइसीड्स हैं जिन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ये लाइकन्स के साथ मिलकर जो है वो एसोसिएशन करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं लाइकन्स के साथ। और फ्यू मेंबर जो हैं वो बेसिडियोमाइसीट के वो लाइकन्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो अगर अबाउट द 20 आउट ऑफ द 15,000 स्पीशीज़ ऑफ द लाइकन्स, तो सिर्फ जो फ्यू ये सारे मिलकर जो है वो 15,000 स्पीशीज़ ऑफ लाइकन्स में जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं फंजाई की जो स्पीशीज़ हैं वो ये तीन हैं, एक एस्कोमाइकोटा, एक इम्परफेक्ट फंजाई है और दूसरी जो है वो बेसिडियोमाइकोटा है। तो बेसिडियोमाइकोटा जो है वो सिर्फ 20% जो है वो बेसिडियोमाइकोटा में आ जाती है, बेसिडियोमाइसीड्स के जो मेंबर हैं। इसके बाद जो है वो सर्टन फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो यहाँ पर सर्टन फोटो ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब है, ये एल्गी की बात कर रहे हैं। बेसिकली लाइकन्स इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशनशिप बिटवीन द फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड द हेटेरोट्रॉफ्स, एंड वी नो दैट फोटो ऑटोट्रॉफ्स में हम एल्गी को पढ़ते हैं। एल्गी अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स में हम फंजाई को पढ़ते हैं। तो लाइकन्स में जो दो मेंबर होंगे, एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो एल्गी होती है, और दूसरे जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि फंजाई होती है। और ज़्यादातर उसमें एस्कोमाइसीड्स और ये वाले मेंबर्स हैं। तो फोटोट्रॉफ्स की में अब एल्गी भी एक वास्ट जो है वो डिवीजन है। ऐसा नहीं है कि सारी एल्गी जो है वो मिलकर फंजाई के साथ एसोसिएशन करती हैं। ज़्यादातर जो एल्गी जो फंजाई के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं, पार्टनरशिप करती हैं, उनमें एक साइनोबैक्टीरिया है और दूसरा जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो कुछ और एल्गीज़ हैं जो कि लाइकन्स के साथ एसोसिएशन करती हैं। तो इसके बाद हमारे पास जिसमें ग्रीन एल्गी है और दूसरा हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो इसमें जो विजिबल पार्ट होता है ऑफ द लाइकन्स वो फंगस होती है। मतलब लाइकन्स एसोसिएशन में दो पार्टनर्स हैं तो ज़्यादा जो पार्टनरशिप या ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन होती है या जिसका ज़्यादा मैस होता है वो फंजाई होती है, क्योंकि फंजाई एल्गी से ज़्यादा रैपिडली ग्रो करती है। तो लाइकन्स में 80% जो मैस होता है वो फंजाई का होता है और 20% जो पार्टनरशिप में पार्टिसिपेशन होती है या कंट्रीब्यूशन होती है वो एल्गी कंपोनेंट्स की होती है। तो lichens contain the mutualistic association of the fungi and the algae, or the mutualistic association of the phycobionts. Phycobionts is called the phototrophs, or the mycobionts. Mycobionts is called the heterotrophs including fungi. तो fungi protect the algal partner. अब फंजाई जो है वो किस तरह इनको बेनिफिट दे रही होती है। फंजाई जो है वो एल्गी को प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से, क्योंकि एल्गी के पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है सिर्फ, और फंजाई के पास सेल वॉल होती है, और उसकी सेल वॉल काइटन टफेस्ट पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी है। तो वो एल्गी जो है वो डेलिकेट होती है, सेंसिटिव होती है। तो फंजाई उसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से, डेजिकेशन से, मतलब खुश्की से, ताकि वो वेपरेट ना हो जाए सारा उसका पानी बॉडी में। और
or as and itself gets a food through the courtesy of the algae। तो मतलब और इसके बदले में courtesy होता है कि उसकी मतलब बदले में उसको क्या मिलता है, फूड मिलती है, क्योंकि एलजी अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करता है, तो उसके बदले में एलजी जो है प्रोटेक्शन लेती है और फूड जो है वो फंजाई को उस बदले में देती है। तो यहाँ पर लाइकन्स जो हैं ये ऐसा एसोसिएशन है जो कि ज़्यादा हार्श प्लेसेस पे और जहाँ पर कोई भी चीज़ कभी ग्रो ना की हो, पहाड़ों पे, रॉक्स पे, पत्थरों पे, खुश्की वाली जगह पर, हाई टेम्परेचर पर, जहाँ पहले कोई भी स्पीशी एग्जिस्ट ना करती हो, वहाँ पर लाइकन्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। और लाइकन्स में जो फंजाई हैं वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो कि रॉक्स को भी और पहाड़ों की सरफेस को भी जो है वो फाड़ देती है, रैप्चर कर देती है। तो इस तरह का ये टफेस्ट एसोसिएशन है, इतना बेनिफिशियल एसोसिएशन है। जहाँ कोई चीज़ ग्रो नहीं करती वहाँ लाइकन्स के पास कैपेबिलिटी है कि ग्रो कर जाए हार्श टेम्परेचर पर और वेरी अनफेवरेबल कंडीशन पर। तो प्लेसेस वेयर द नीदर ऑफ द कंपोनेंट अलोन कैन, तो लाइकन्स ऐसी जगहों पर ग्रो कर जाती है जहाँ पर ना तो अकेली फंजाई ग्रो कर सकती है और ना ही एल्जी ग्रो कर सकते हैं और ना ही कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। इवन एट अ हार्श प्लेसेस सच एज अ बेयर रॉक्स, बेयर रॉक्स मतलब नेकेड रॉक्स जिसके ऊपर ना कोई प्लांट हो, कुछ भी ना हो। तो लाइकन्स वेरी इन द कलर, अब लाइकन्स जो है वो कलर्ड भी होते हैं, वेरी इन कलर, शेप एंड ओवरऑल अपीयरेंस। इन बेस पर जो है वो लाइकन्स को फर्दर डिवाइड किया गया था। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर फ्रूटिकोज लाइकन्स होते हैं। ये अब टाइप्स ऑफ लाइकन्स यहाँ पर दिखाई हुई हैं, ये शेप की बेस पर है, कलर की बेस पर है इनकी। और सबसे पहले फ्रूटिकोज लाइकन्स हैं, क्रूस्टोज लाइकन्स हैं, फोलियोज लाइकन्स हैं, ये इन तीन की बेस पर इनको डिवाइड किया गया था। दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर हैं। ये सल्फ़र को जो सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो लेवल है हमारी एयर में उसको ये डिटेक्ट करते हैं, तो इसीलिए ये बायो इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज़ में याद रखने हैं। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द लाइकन्स। सबसे पहले है फ्रूटिकोज लाइकन्स। फ्रूटिकोज को हम कहते हैं ब्रांच्ड लाइकन्स होते हैं। फ्रूटिकोज का क्या मतलब होता है, जिसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो, ये उसकी टाइप है फ्रूटिकोज लाइकन। दैन द क्रूस्टोज लाइकन्स। क्रूस्टोज लाइकन्स हैज़ इरेगुलर शेप होती है और ये सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है अपनी सरफेस के साथ, जिस सरफेस पे भी ये ग्रो करेगा। इसके बाद फोलियोज लाइकन्स हैं। फोलियोज जो वर्ड होता है ये लीफ से निकला है। फोलियोज का मतलब लीफ होता है, तो इसकी शेप जो होती है ये लीफ लाइक होती है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ गई होगी। तो यहाँ पर ये उनकी एग्जांपल लिखी हुई हैं। पारमेलिया है, इसके बाद क्रूस्टोज लाइकन्स की एग्जांपल जो है वो बिसीडिया है, इसके बाद लीकैनर है, ये दो इसकी एग्जांपल हैं। इसके बाद रूमेलिया क्या वर्ड है, रेमिलीना लाइकन्स फ्रूटिकोज की एग्जांपल में लिखा है। तो ये आपने याद करनी है और इस जब ये आएगा आपने इसके लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये उसका जो स्ट्रक्चर है लाइकन्स का या उसकी जो अनाटोमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। लाइकन्स में सबसे आउटर लेयर जो है और सबसे जो बीनीथ लेयर होती है ये कॉम्पैक्ट फंजाई से मिलकर बनी हुई होती है। और कॉम्पैक्ट फंजाई मतलब टाइटली बाउंड और टाइटली हेल्ड जो फंजाई होती हैं और जिसमें कोई भी स्पेसिस नहीं होती। तो ये ऊपर वाली लेयर होती है और ये नीचे वाली लेयर फंजाई से मिलकर बनी है, सरफेस लेयर है, और ये बॉटम लेयर है। अब दरमियान वाली जो है, जो ये वाली जो फंजाई होती हैं इंटरव्यूवन विद द फोटोऑटोट्रॉफ्स। तो ये जो नीचे जो लेयर है, ये जो फंजाई हैं इसमें जो लूजली वूवन फंजाई की ये लेयर है। लूजली वूवन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो है ये इनमें स्पेसिस होती हैं। और ये यहाँ पर ये आपको जो ब्लैक में नज़र आ रहे हैं दैट इज़ अ फंजाई, दैट इज़ अ एल्जी फोटोऑटोट्रॉफ्स, जिसके जो के फंजाई के साथ जो है वो इंटरवूवन हाइफी में जो है उसके साथ एसोसिएशन बना रहे हैं। तो ऊपर फंजाई होती है, इस वजह से ये नीचे वाले जो एल्जी कंपोनेंट हैं ये जो ब्लैक कलर के हैं इनको ये प्रोटेक्ट करती है।